तब नून के बेटे यशुआ ने शतीम से 2 जासूसों को खुफिया तौर पर रवाना किया और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क का और खुसूसन यरहू का जायजा लो। चनाचे वो चले गए और राहब नाम की किसी फाहिशा के घर में दाखिल हुए और वहीं क़याम किया। यरहू के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात चंद इसराइली मुल्क की जासूसी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तब यरहू के बादशाह ने राहब के पास ये कहला भेजा कि जो लोग तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए हैं, उन्हें निकाल और यहाँ ले आ, क्योंकि वो सारे मुल्क की जासूसी करने के लिए आए हैं। लेकिन उस औरत ने उन्हें ले जाकर कहीं छिपा दिया और कहा कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, लेकिन मुझे ये इल्म ना था कि वो कहाँ से आए हैं। और जब अंधेरा हुआ और शहर का फाटक बंद करने का वक्त हो गया तो वो मर्द चले गए। लेकिन उसने उन्हें छत पर ले जाकर सन की उन लकड़ियों के नीचे छिपा दिया जो उसने वहां जमा कर रखी थीं। इससे कबल कि वो जासूस रात को लेट जाते, वो छत पर गई और उनसे कहा कि मैं जानती हूँ कि खुदावंद ने ये मुल्क तुम्हें दिया है और तुम्हारा शदीद खौफ हम पर छाया हुआ है और इस मुल्क के तमाम बाशिंदे तुम्हारे खौफ से पिघल रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे लिए बहरे कुलज़म के पानी को सुखा दिया। जब हमने ये माजरा सुना तो हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे सबब हर शख्स का हौसला पस्त हो गया, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। लिहाजा अब खुदावंद की कसम खाकर कहो कि तुम मेरे खानदान के साथ मेहरबानी से पेश आओगे, जैसे मैं तुम्हारे साथ मेहरबानी से पेश आई, और मुझे कोई सच्चा निशान दो कि तुम मेरे वालिदैन की, मेरे भाइयों और बहनों की और उनके तमाम मुतलकीन की जान बख्श दोगे और हमें मौत से बचाओगे। उन मर्दों ने उसे यकीन दिलाया कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफील होगी, बशर्ते कि हम जो कर रहे हैं उसका जिक्र तो किसी से ना करे, और जब खुदावंद हमें ये मुल्क देगा तब हम तेरे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। तब उसने उन्हें खिड़की की राह से रस्सी के जरिया नीचे उतार दिया, क्योंकि जिस घर में वो रहती थी वो शहर पनाह का ही हिस्सा था। और उसने उनसे कहा कि पहाड़ों पर चले जाओ ताकि ढूंढने वाले तुम्हें पा ना सकें। उन मर्दों ने उससे कहा कि जो कसम तूने हमें दी है हम उसके पाबंद होंगे, लेकिन तू हमारे इस मुल्क में दाखिल होते वक्त इस लाल रस्सी को उस खिड़की में बांध देना जिसमें से तूने हमें नीचे उतारा है, और तू अपने बाप और माँ और भाइयों और अपने पूरे खानदान को अपने घर में ले आना। लेकिन अगर तू हमारी ये बात किसी और पर जाहिर करेगी तो हम इस कसम के पाबंद नहीं रहेंगे जो तूने हमें खिलाई है। उसने कहा, मुझे मंजूर है, तुम्हारी कौल के मुताबिक ही हो। तब उसने उन्हें रवाना किया और वो चले गए, और उसने वो लाल रस्सी खिड़की में बांध दी और वो जाकर पहाड़ों पर पहुंचे जहां वो 3 दिन तक रहे। तब वो दोनों मर्द वापस लौटे और पहाड़ों पर से उतरकर दरिया को पार करके नून के बेटे यशुआ के पास आए और जो कुछ उन पर गुजरा था उसे बता दिया। उन्होंने यशुआ से कहा, यकीनन खुदावंद ने वो सारा मुल्क हमारे हाथ में कर दिया है, क्योंकि तमाम लोग हमारे सबब से खौफजदा होकर पिघल रहे हैं।